नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HG न्यूज़। आपका स्वागत है। आज किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। किसानों के लिए 2 विधेयक लोकसभा में पास हुए हैं। देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 लोकसभा से पारित। अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसान को उत्पाद सीधे बेचने की आज़ादी, MSP जारी रहेगी। टैक्स न लगने से किसान को ज़्यादा दाम और लोगों को भी कम कीमत पर मिलेंगी वस्तुएं। निजी निवेश से होगा कृषि का तेज विकास, रोजगार बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दी गई है। देश में कृषि सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हो गए हैं। ये हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इन विधेयकों के विषय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इनके माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आज़ादी मिलेगी। वहीं उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बरकरार रखा जाएगा तथा राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलेंगी। श्री तोमर ने कहा कि विधेयकों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। खेती किसानी में निजी निवेश से होने से तेज विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गत 5 जून को तत्संबंधी अध्यादेश स्वीकृत किए थे। इन अध्यादेशों की विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रतिस्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने प्रस्ताव रखे थे, जिन पर चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इन्हें पारित घोषित किया। श्री तोमर ने बताया कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक एक इकोसिस्टम बनाएगा। इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री खरीद की स्वतंत्रता होगी। वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे। अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा और ये हैं प्रमुख लाभ। कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता, लेन देन की लागत में कमी, मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीतगृहों, वेयर हाउसों, प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन, किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का एकीकरण ताकि मध्यस्थता में कमी आए। देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार का माध्यम रहेगा। पूरी पारदर्शिता से काम होगा। अतः किसानों द्वारा लाभकारी मूल्य प्राप्त करना ही उद्देश्य ताकि उनकी आय में सुधार हो सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट समर्थन, उच्च और आधुनिक तकनीकी इनपुट, अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में मदद, अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार के कृषि उपकरणों की सुविधाजनक आपूर्ति, क्रेडिट या नकद पर समय से और गुणवत्ता वाले कृषि आदानों की आपूर्ति, शीघ्र विवरण, प्रत्येक व्यक्तिगत अनुबंधित किसान से परिपक्व उपज की खरीद, अनुबंधित किसान को नियमित और समय पर भुगतान, सही लॉजिस्टिक सिस्टम और वैश्विक विपणन मानकों का रखरखाव होगा। आज बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।